नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको हिंदी का एक प्रकरण लेके आया हूँ आपके समक्ष। ये विशेष प्रत्यय हैं, 3 प्रत्यय। इन प्रत्ययों के बारे में पुस्तकों में और वीडियोस में नहीं बताया गया, यह मैं पक्की गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इन प्रत्ययों के बारे में अभी तक मैंने नहीं देखा वीडियो। मैं आपको आज ये विशेष प्रत्यय विशेष तरीके से बताऊंगा। इन प्रत्ययों में बड़े नियम हैं जो किताबों में कहीं नियम नहीं लिखे हैं। साधारण सा नियम लिखा रहता है, एक प्रत्यय आप प्रत्यय इन सबको जोड़ दीजिए, बस इतना बताया जाता है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसका जो विशेष नियम है, जो मैंने विशेष खोज करके रिसर्च करके मैंने जो इनके बारे में निकाला है, जो नियम निकाले हैं, वो मैं बताऊंगा आज आपको। तो देखिएगा आप विशेष प्रत्यय में क्या क्या नियम आते हैं। एक प्रत्यय तो आपकी इक, दूसरी प्रत्यय है आ और तीसरी प्रत्यय है या। अब प्रत्यय क्या होती है, उपसर्ग क्या होते हैं, तो प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में जानकारी दे देता हूँ मैं। ये शब्दांश होते हैं दोनों ही, चाहे उपसर्ग हो या प्रत्यय हो। शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, पूरा शब्द नहीं, शब्द का भाग या शब्द का टुकड़ा होते हैं। और किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, और जुड़ के उस शब्द के अर्थ में बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, विशेषता लाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, ये एक उपसर्ग है और ये एक मूल शब्द न्यास है। तो ये मूल शब्द है, इस मूल शब्द में उप जोड़ने से ये उपन्यास बना। क्या बना? उपन्यास। तो ये एक नया शब्द बना। मतलब वे शब्दांश मतलब शब्द के टुकड़े जो मूल शब्द में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उस शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं और साथ में अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ये सारे कार्य वो करते हैं, इसलिए उपसर्ग होते हैं। और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उपसर्ग होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो ये देखना है। लेकिन मूल विषय आज का हमारा ये उपसर्ग और प्रत्यय समझना नहीं है, ये तो किसी और वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। मुझे तो इन 3 प्रत्ययों के बारे में बताना है, जो कि आज तक आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा। ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आज तक आपने इन तीनों प्रत्ययों के बारे में, ये अपवर्त्यवाचक प्रत्यय हैं। क्या है? अपवर्त्यवाचक प्रत्यय। इनके बारे में आपने अभी तक एक भी वीडियो में ऐसा कभी नहीं देखा होगा। बिल्कुल आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इसको देखने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो एक प्रत्यय, आ प्रत्यय और या प्रत्यय, इन तीनों को मैंने इसलिए एक साथ लिया है कि ये प्रत्यय जो होती हैं, ये तीनों किसी भी शब्द के अंत में जुड़ती हैं। और साथ में एक बात और है इन तीनों के प्रत्ययों के लिए, ये तीनों प्रत्ययों को इसलिए एक साथ लिया कि इन तीनों में एक जैसा नियम चलता है। चलिए, इन प्रत्ययों में क्या होता है कि प्रत्यय तो जुड़ रही हैं ये अंत में, इन सब प्रत्ययों के अंत में जुड़ने के बाद में भी एक और परिवर्तन इनमें होता है, इनसे बने शब्दों में, कि जब भी ये प्रत्यय लगाई जाती हैं तो किसी भी शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है, पहला अक्षर होता है, किसी भी शब्द का पहले अक्षर में बड़ा आ लगाना पड़ता है हमें। बड़ा आ की मात्रा, किसकी? आ की मात्रा। साफ साफ दिख रहे हैं? हमें इन तीनों प्रत्ययों को लगाएंगे तो शब्द के आखिरी अक्षर पर, आखिरी वर्ण पर तो ये प्रत्यय लगा देंगे और इन प्रत्ययों के वर्णों की मात्रा लग जाएगी, जैसे इसकी और इसकी। लेकिन इसकी मात्रा नहीं लगेगी तो ये बिना मात्रा का लेगा। लेकिन अंतिम में तो ये तीनों प्रत्यय जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे प्रारंभ के वर्ण में, सबसे शुरू के वर्ण में हमें बड़ा आ की मात्रा लगानी पड़ती, जो कि कहीं भी नियमों में नहीं लिखा। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि किसी भी किताब में, किसी भी वीडियो में इस बड़ा आ की मात्रा के बारे में चर्चा नहीं की गई है, इस आ की मात्रा के बारे में, कि सबसे पहले वर्ण में बड़ा आ की मात्रा हमें लगाना है और अंत में तो ये दो सब लगना ही है। ये तीनों प्रत्यय अंत में लगेगी किसी शब्द के अंत में। लेकिन ये बड़ा आ के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई नियम नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। होगी किसी किसी किताब में, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं देखी। मेरा अनुभव है पूरा कि ये बड़ा आ की मात्रा के बारे में या आ की मात्रा के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा। लेकिन आ की मात्रा, आ की मात्रा अगर आ स्वर से जुड़ेगी तो आ ही रहेगा, लेकिन किसी और अन्य से जुड़ेगी बड़ा की मात्रा, तब ये फिर बदलाव के साथ जुड़ती है। तो वही मैं बताऊंगा कि बड़ा की मात्रा जब जुड़ेगी तो क्या क्या परिवर्तन करेगी। तो जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप कि किसी भी शब्द के प्रारंभिक अक्षर पर अगर छोटा आ की मात्रा है, आ की मात्रा, और फिर हमें
शब्द के प्रथम वर्ण में, शब्द के प्रथम वर्ण में अगर छोटा की मात्रा है और उसमें बड़ा मिलाना पड़े, बड़ा की मात्रा, तो ये बराबर किसकी मात्रा बनेगी? बड़ा ही बनेगा या उसकी मात्रा बनेगी। अगर बड़ा है प्रारंभ में या बड़ा की मात्रा है तो भी बड़ा ही बनेगा, ये बड़ा की मात्रा बनेगी। लेकिन अगर किसी शब्द के प्रारंभ में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा है, तो ऐसे में अगर बड़ा जुड़ता है तो ये बनेगी, क्या बनेगी? ये आई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आई। और आई की होती है 2 मात्राएं। कितनी होती हैं? देखिए मैंने क्या बताया कि किसी भी शब्द के प्रारंभिक वर्ण में, या प्रारंभिक वर्ण या तो खुद आ हो, बड़ा छोटा हो, या छोटा बड़ा की मात्रा हो प्रारंभिक शब्द में, और फिर अगर हमें बड़ा जोड़ना पड़े, क्योंकि इन तीनों प्रत्ययों में कहा गया है कि अंत में तो प्रत्यय जुड़ना है, लेकिन प्रारंभिक वर्ण में छोटा या बड़ा की मात्रा हो और फिर बड़ा, और इन तीनों के कारण बड़ा भी जुड़ता है। आखिरी शब्द के आखिरी वर्ण पर तो ये प्रत्यय जुड़ जाती, लेकिन प्रारंभिक वर्ण पर हमें बड़ा की मात्रा जोड़नी पड़ती। अगर प्रारंभिक वर्ण में बड़ा छोटा की मात्रा फिर बड़ा जोड़ा तो बड़ा की बनी, प्रारंभिक वर्ण में बड़ा की मात्रा है फिर बड़ा जोड़ा तो भी बड़ा की मात्रा बनेगी। लेकिन अगर प्रारंभिक वर्ण में ई हो या ई की मात्रा हो, फिर हमें बड़ा जोड़ना पड़े। क्या जोड़ना पड़े? बड़ा। तो ई और आ से आई बनाना पड़ेगा हमें। क्या बनाना पड़ेगा? ये संधियों के हिसाब से देखेंगे तो ई और आ से आई नहीं बनता, आई बनता आ और ई से। लेकिन यहाँ क्या है कि हमें ई की मात्रा में आ को जोड़ना है, फिर जो बनता है वो ए नहीं बनेगा, सिर्फ आई बनेगा। इन तीनों प्रत्ययों के साथ में सिर्फ क्या बनेगा? आई, आई बनेगा, आई। चलिए, अगर ये दोनों मात्रा ना हो और अगली मात्रा है छोटा ऊ या बड़ा ऊ की, और फिर हमें अगर बड़ा की मात्रा जोड़नी पड़े तो क्या बनेगा? तो बनेगा आऊ। क्या बनेगा? आऊ, आऊ बनेगा। ध्यान से देखिएगा, छोटा बड़ा की हो तो बड़ा ही बनेगा, छोटी बड़ी की हो तो आई बनाना पड़ेगा हमें। क्या बनाना पड़ेगा? आई, वो भी 2 मात्रा वाली। अगर ये स्वयं होंगे, मात्राएं नहीं होंगी इनकी, स्वयं होंगे तो आई से लिखा जाएगा शब्द को, और ये स्वयं ना होकर इनकी मात्राएं होंगी तो ऐसी मात्रा बन जाएगी। ये खुद होंगी तो ऐसा बन जाएगा, ये खुद ना होकर अगर इनकी मात्रा होगी तो ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा अगर शब्द के सबसे प्रारंभिक वर्ण पर है, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा है, या छोटा ऊ बड़ा ऊ स्वयं है तो औ बन जाएगा, स्वयं नहीं है उनकी मात्रा है तो ये औ की मात्रा बन जाएगी। ये ध्यान हमें रखना है। ये नियम मैं फिर से बता रहा हूँ कि इन प्रत्ययों को जब जोड़ा जाता है तो अंतिम अक्षर पर, किसी भी शब्द के अंतिम अक्षर पर जो है एक आ या प्रत्यय जोड़ने पर प्रारंभ के वर्ण पर छोटा या बड़ा की मात्रा हो, ई की, ऊ की, ये सारा बताया, उसमें हम बड़ा की मात्रा और जोड़नी पड़ती। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे यहाँ देखिए एक शब्द लिखा मैंने उद्योग, और इसमें जोड़ना है हमें एक प्रत्यय। तो मैंने नियम क्या बताया कि एक प्रत्यय जब जुड़ेगी तो ये द्यो तो ऐसा ही रहेगा, गा पे लग जाएगी ई की मात्रा और ये लिख जाएगा का। लेकिन ऊ का क्या होगा? तो मैंने कहा ऊ स्वयं हो और इनसे बड़ा जुड़ेगा तो ये आऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आऊ। यहाँ ऊ स्वर के बजाय कोई व्यंजन होता, उस पर ऊ की मात्रा होती, तो फिर आऊ की मात्रा उस व्यंजन पर लग जाती। तो उद्योग धन इक जब जो बनाया हमने, तो उद्योग में इक जोड़ा तो ई तो गा पे जुड़ गया, लेकिन मैंने क्या कहा कि प्रत्यय अंतिम वर्ण पर जुड़ेगी, लेकिन सबसे शुरू के वर्ण पर, सबसे पहले वर्ण पर हमें बड़ा भी जोड़ना पड़ेगा एक प्रत्यय के साथ। और सभी प्रत्यय के साथ में एक प्रत्यय, आ प्रत्यय और या प्रत्यय के साथ में हमें, जब उद्योग जैसे हमने देखा तो उद्योग में गा में ई और का और अंत में जोड़ दिया, लेकिन ऊ पे यानी अंतिम वर्ण पर प्रत्यय जोड़ दो और सबसे शुरू के वर्ण पर, सबसे पहले वर्ण पर हमें क्या जोड़ना है?
हैं बड़ा, तो बड़ा जुड़ने से ये औ बन जाएगा। ऊ से बड़ा जुड़ने पर ये क्या बन जाएगा? औ। ऐसे अन्य उदाहरण भी मैं बताऊंगा, लेकिन नियम समझ लीजिए। अगर हम ये वाला लेते हैं, ये वाला आ प्रत्यय वाला, तो वो और देख लीजिए। जैसे हमें पांडु लिखा हमने, और यहाँ जोड़ना है हमें आ प्रत्यय। ऊ और आ से वा बनता है, ये यण संधि कहती। क्या कहती? ऊ और वा मिल लेंगे तो यण संधि का वा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अंत में आ प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, अंत में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो वा तो बना देगा, वा तो बना देगा, लेकिन प्रारंभिक वर्ण पर हमें बड़ा आ भी जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बताया था नियम में पिछली बार कि जब यहाँ बड़ा आए और फिर बड़ा आ जोड़ें तो भी बड़ा आ ही रहेगा, इसलिए यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ ऊ और आ मिलकर वा बन जाएगा। तो ये शब्द जो बनेगा, क्या बनेगा? वो पांडु से पांडव। क्या बन जाएगा? पांडु से पांडव। ऐसे एक और शब्द है यदु धन आ प्रत्यय। इन तीनों प्रत्ययों को जोड़ने के लिए बताया कि जब भी ये प्रत्यय किसी शब्द से जोड़ती हैं तो अंतिम वर्ण पर तो ये प्रत्यय जुड़ जाएगी, लेकिन प्रारंभिक वर्ण पर हमें बड़ा आ जोड़ना पड़ेगा। तो ऊ और आ मिलकर वा बन जाएगा। तो ये लिया हमने या छोटा, ये लिया दा, और ये ऊ और आ का बन गया वा। लेकिन मैंने क्या कहा था कि पहले वर्ण पर हमें बड़ा आ जोड़ना, तो ये जोड़ दिया। तो यदु से बन गया यादव, पांडु से बन गया पांडव, और कुरु से कुरु धन आ बराबर क्या बना? ऊ और आ से वा, ये रा और ये का। लेकिन क्या कहा था मैंने कि अंतिम वर्ण पर तो ये प्रत्यय जुड़ गई, लेकिन सबसे शुरू के वर्ण पर हमें बड़ा जोड़ना है। लेकिन बड़ा जब ऊ से जुड़ेगा तो ये औ बना देगा, जो मैंने पहले बताया कि ऊ की मात्रा हो और आ जोड़ा जाए तो औ बन जाएगा। तो ये बन गया, ऊ से आ जोड़ा तो ये औ बन जाता है। तो ये बन गया कौरव। क्या बना? कौरव। यदु से यादव, कुरु से कौरव, पांडु से पांडव। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, इन तीनों प्रत्ययों का ये है कि जब भी ये प्रत्यय जोड़ी जाएंगी तो अंतिम वर्ण पर तो ये प्रत्यय जुड़ जाएंगी, लेकिन सबसे पहले वर्ण पर हम जब जोड़ेंगे तो ये प्रत्यय बिना बड़ा आके नहीं जोड़ी जाती। आखिरी वर्ण पर तो ये तीनों प्रत्यय जुड़ती हैं और पहले वर्ण पर हमेशा ये प्रत्यय बड़ा आ जोड़ के चलती हैं। आखिरी पर तो ये तीनों प्रत्यय जुड़ जाती हैं, लेकिन प्रारंभ आखिरी वाले पे ये, और पहले वर्ण पर, पहले अक्षर पर जो भी हो, स्वर हो या व्यंजन हो, उस पर हमें बड़ा आ भी लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? बड़ा। ये कहाँ जुड़ेंगी? अंतिम पे, अंतिम वर्ण पर। और बड़ा जो इनके साथ प्लस होता है, बड़ा प्लस होगा वो कौन से पे? पहले वर्ण पर। पहले वर्ण पर कौन जुड़ेगा? बड़ा। चाहे इसमें हो तो भी, इसमें हो तो भी, यानी पहले वर्ण पर बड़ा भी जोड़ना है, साथ में ये तीनों प्रत्यय अलग अलग जुड़ेंगी। तो इनके मैं उदाहरण ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ एक एक करके। पहले तो मैं एक प्रत्यय के ले लेता हूँ। एक प्रत्यय का अगर हम उदाहरण लें तो उदाहरण में देखिएगा कौन कौन से उदाहरण है। देखिए, जैसे हमने लिया समाज और धन इक। अब देखिए, समाज का जा अंतिम वर्ण है, जा में ई की मात्रा लग जाएगी और का अंत में हम लिख देंगे, ये लिख दिया। लेकिन मैंने क्या कहा, तीनों प्रत्यय जब अंतिम वर्ण पर लग जाती है, लेकिन साथ में सबसे पहले वर्ण पर बड़ा की मात्रा भी ये लगा देती है, तो हमने सा पे बड़ा की मात्रा लगा दी, सामाजिक। इसी तरह हमने लिखा भूत धन इक बराबर क्या हो गया? ऊ से जब बड़ा मिलता है, मैंने नियम में बताया, इसी वीडियो में थोड़ा शुरू से देखेंगे तो समझ में आएगा। ता पे लगाई ई की मात्रा और ये लिखा का, भौतिक, यानी ऊ की मात्रा से बड़ा मिलने पर औ बनेगा। इसी तरह अगर हम लेते हैं मूल, मूल में अगर हम इक जोड़ें तो क्या बन जाएगा? मौलिक। ठीक है, इसी तरह और भी हैं। अर्थ लेते हैं,
अर्थ में आ स्वयं स्वर है, फिर इक जोड़ें तो इक का ई तो था पे जुड़ जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि इन सब पहले पहले वर्ण में बड़ा भी जोड़ना है, लेकिन बड़ा छोटा से मिलेगा तो भी बड़ा बनाएगा। और ये ई की मात्रा लगा दी, इक की ई, और ये लिख दिया का। देखिए इक की ई की मात्रा था पे लगाई, रा वैसे ही रहा, लेकिन यहाँ छोटा की जगह में बड़ा करना पड़ा, क्योंकि इक प्रत्यय जब भी जुड़ती है तो क्या आ जाता है, बड़ा पहले वर्ण पर और आखिरी वर्ण पर इक। तो ये कुछ उदाहरण है, और उदाहरण ले लेता हूँ मैं। जैसे हमने लिया धर्म, धर्म में अगर इक जोड़ें तो क्या बनेगा, धा पे बड़ा लग जाएगा और माँ पे छोटी की मात्रा और का, धार्मिक, इस तरह से। और थोड़े कठिन जैसे ले लेते हैं, ये तो सरल थे, कठिन वाले ले लेते हैं। जैसे एक शब्द लेते हैं इतिहास, इतिहास धन इक। अब नियम याद रखिए, सा पे तो लग जाएगी ई की मात्रा, ती हा सी क, लेकिन ई से जब बड़ा मिलेगा, मैंने इसी वीडियो में नियम बताएगा, जब भी ई से बड़ा मिलेगा तो आई बनाएगा, ऊ से बड़ा मिलेगा तो क्या बनाएगा, औ बनाएगा। जैसे ऊ से मिला तो औ बनाया, ई से मिला तो आई बनाया। तो ये इतिहास से बन गया ऐतिहासिक। क्या बन गया, ऐतिहासिक। इसी तरह अगला और एक और देखते हैं, भूगोल देखते हैं, उद्योग देखते हैं। एक लिया हमने उद्योग, उद्योग धन एक, तो क्या बनेगा, ऊ से जब आ मिलेगा तो क्या बनेगा, औ। और ये औद्योगिक, द्यो और गा पे एक ही मात्रा और का अंत में लिख दो। ये जैसे ई इस पे लगाया, ऊ से जब हम आ मिलाएंगे औ बनेगा, तो ये बन गया औद्योगिक। इसी तरह आ प्रत्यय के उदाहरण और देखते हैं। एक है भृगु, भृगु में आ प्रत्यय जोड़ा तो क्या आया, ओ और आ से, इन दोनों के मिलने से वाह बनेगा। तो देखिए जब भी री आएगी तो ये री ऊपर जाएगी, गा पर ये गई, ये री रा बन के ऊपर गई, और ये वाह बन चुका है। किससे बना, ओ और आ से वाह बन गया। लेकिन यहाँ जब बताया मैंने कि आखिरी वर्ण पर तो प्रत्यय जुड़ गए, लेकिन पहले वर्ण पर बड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो भृगु से बना भार्गव, है ना। इस तरह से ये बनते हैं। अब या प्रत्यय लेते हैं। अगर जैसे हम सुंदर में, सुंदर शब्द में या लेंगे तो यहाँ तो बड़ा जुड़ेगा तो ये ऊ से औ बन जाएगा। लेकिन ये जो आखिरी वर्ण होता है, जब भी या प्रत्यय किसी वर्ण को जोड़ती है तो बिना मात्रा का जोड़ती है। रा पे अगर आ की मात्रा है तो भी हटा के आधा रा बनाएंगे, ना पे अगर एक ही मात्रा है तो वो ई हटा के ही या से जोड़ना है। तो ये हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम ऊ और आ मिलाएंगे, क्योंकि आखिरी पर तो ये प्रत्यय जुड़ रही, लेकिन पहले वर्ण पर क्या जोड़ेंगे, बड़ा। बड़ा जोड़ने से औ बना, ना दा, रा हो गया आधा जो कि या पे लग गया। तो सुंदर से बन गया सौंदर्य। इसी तरह और भी अन्य उदाहरण लेते हैं। सुंदर से बना सौंदर्य, और भी कुमार से, कुमार में अगर हम या प्रत्यय जोड़ें तो ऊ से आ मिलाने पर बना औ, माँ, और ये कौमार, ये बना। इसी तरह दीन से अगर हम या जोड़ें तो क्या बन जाएगा, मैंने क्या कहा था, ई होने पर बड़ा जोड़ेंगे तो आई बनेगी, और या हमेशा किसी भी वर्ण को आधा ही लेगा तो ये बन गया या प्रत्यय जब भी किसी वर्ण को अपने साथ जोड़ेगी तो बिना मात्रा का आधा जोड़ती है, और इसको आधा करके या ले लेता है। लेकिन जे पहला वर्ण होता है, इस पर बड़ा जोड़ने पर अगर ई है तो आई बना देगा, ऊ है तो औ बना देगा, और बाकी आ हो तो बड़ा बनता ही है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने बताया कि ये दीन से दैन्य बना। इसी तरह अन्य उदाहरण है, और भी उदाहरण लेते हैं। सुंदर से सौंदर्य कैसे बना, मैंने बताया था कि ई होने पर बड़ा जोड़ेंगे, ये बड़ा जो कि गुप्त रहता है, अदृश्य रहता है, उसको अगर हम जोड़ें तो आई बनेगा। ना को हमेशा या आधा लेगा, रा को भी आधा लेगा, कोई भी वर्ण हो। जैसे दिति, एक उदाहरण और लेते हैं। दिति में अगर हम या जोड़ें
तो क्या बनेगा, ये जो ता को जब भी या लेगा तो ये मात्राओं को हटा के लेगा तो ता आधा हो जाएगा, ये या लग जाएगा। लेकिन जैसे हमने इस पे ई की मात्रा और आ को जोड़ा था तो आई बना था, ऐसे इस पे ई की मात्रा आ जोड़ेंगे तो आई बन जाएगा। तो ये बन जाएगा दैत्य। क्या बन जाएगा, ये दैत्य। और अगले उदाहरण, दिति से दैत्य, दीन से दैन्य, सुंदर से सौंदर्य, इस तरह के उदाहरण इनसे बनते हैं। तो जब भी ये तीनों प्रत्यय किसी भी शब्द से जुड़ती हैं तो प्रत्यय जुड़ती हैं अंतिम वर्ण पर, लेकिन अंतिम वर्ण पर तीनों प्रत्यय जुड़ती हैं, लेकिन इनके साथ में एक अदृश्य वर्ण और होता है जो कि पहले वर्ण पर, किसी शब्द के पहले वर्ण पर इन प्रत्ययों के साथ में वो भी जुड़ता है, वो है बड़ा आ की मात्रा। लेकिन बड़ा आ की मात्रा आ से जुड़ने पर बड़ा बनाती है, ई से जुड़ने पर आई बनाती है। अगर वो बड़ा आ की मात्रा जुड़ेगी, ये बड़ा आ की मात्रा अगर ई से जुड़े तो क्या बनाती है, आई। और बड़ा की मात्रा अगर ऊ से जुड़ती है तो क्या बनाती है, औ। और अगर बड़ा की मात्रा किससे, आ से जुड़ेगी तो क्या बनाएगी, बड़ा आ ही बनाएगी, जो कि उसमें लग जाता है। ये इन तीनों प्रत्यय के लिए है ये कि यह अगर ये प्रत्यय लग रही है तो ये बड़ा जरूर जोड़ के चलेगी, प्रत्यय आखिरी वर्ण पर। और ये बड़ा की मात्रा जो कि अदृश्य है, किसी किताब में भी इसका नियम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसके बारे में बहुत खोजबीन की, बहुत रिसर्च किया, बहुत अनुसंधान किया, तब जाके ये मिला। इतना आसान नहीं है इसको ढूंढना, मुझे भी बहुत वर्षों का समय लगा है, वर्षों की मेहनत लगी है, तब जाके मैं इसको ढूंढ पाया हूँ। तो इसलिए इसको जरूर से सीखिए, इस विशेष प्रत्यय को। एक प्रत्यय, आ प्रत्यय और या प्रत्यय, इनसे जो भी शब्द बनते हैं आपके दुनिया के, कितने भी शब्द बना लीजिए। जैसे राजनीति लेते हैं, राजनीति, तो राज में यहाँ से मतलब नहीं है, नीति से मतलब है। अब राजनीति में अगर एक जोड़ें तो एक में ई पहले जुड़ा है इसलिए ई जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो ती के बाद में सीधा का लिख देंगे। लेकिन तो ये तो हो जाएगा तिक, लेकिन यहाँ बड़ा जोड़ना पड़ेगा, ये राज को अभी हम हटा लेते हैं। नीति से क्या बन जाएगा, नैतिक। क्या बनेगा, नैतिक। इसी तरह या हो चाहे आ हो, आ जोड़ने पर ई पे से या बनेगा। जैसे एक शब्द उदाहरण लेते हैं आ वाले का, जैसे हमने लिया मनु, मनुधन आ। अब मनुधन आ किया तो क्या बनेगा, ना तो हो ही गया, ऊ आ से वाह बताया था मैंने पिछली बार, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लगानी पड़ेगी। मनु से मानव बना, धनु से दानव बना। जैसे धनु में अगर हम आ प्रत्यय जोड़ें तो ये क्या बनेगा, यहाँ बड़ा जुड़ जाएगा, ना और ऊ और आ का, नाम के ऊ और आ का बन जाएगा वाह, तो दानव। धनु से दानव, मनु से मानव, इसी तरह ये बनते हैं। तो और आगे मैं उदाहरण लेता हूँ और देखिए, ये मैंने 3 नियम लिखे, इनको ध्यान रखिएगा। आ को जब जैसे ये प्रत्यय लगाना है तो भी बड़ा हमें पहले अक्षर पर लेना, किसी शब्द के पहले अक्षर पर ये बड़ा लेना पड़ेगा, जो कि लिखा नहीं है कहीं नियम में, तब एक प्रत्यय लगेगी। एक प्रत्यय बाद में लगती है। ऐसे ही आ प्रत्यय जब भी किसी भी शब्द में लगेगी तब भी बड़ा हमें लगाना पड़ेगा। आखिरी में आ प्रत्यय, आखिरी वर्ण पर किसी शब्द के, और पहले वर्ण पर बड़ा। लेकिन वो पहला वर्ण इन मात्राओं वाला है और फिर आ लगाना पड़ा तो आई की मात्रा बनेगी, आई बनेगी। अगर पहला वर्ण ऊ की मात्रा वाला है फिर आ लगाना पड़ा तो औ बनेगा। पहला वर्ण अगर आ की मात्रा वाला है, बड़ा आवा। तो इस तरह से ये मैंने उदाहरण बताएं। अब आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत विशेष वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये प्रत्यय कितने काम की हैं। धन्यवाद। आगे फिर इससे संबंधित और भी उदाहरण लेके मैं आऊँगा।